नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, मुझे भेजना। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। आज मैं अनुज जी की कहानी सुनाऊंगा, जिन्होंने कहा कि ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जग जाहिर नहीं करना चाहिए। हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारे साथ भगवान चमत्कार करते हैं। कब किसकी बुरी नज़र आपके साथ लग जाए, कुछ नहीं कह सकते। और ये बुरी नज़र बोला है तो ये नहीं सोचिएगा कि पूरी कहानी में अभी कोई भूत प्रेत आत्मा वाला बात होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको उनके ही शब्द बताए हैं, अनुज जी ने जो हमारे साथ कहे हैं। अभी इंट्रो, फिर उसके बाद पूरी कहानी सुनाऊंगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। 2 बार पूरी कहानी बोल दिया मैंने, है। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। अच्छा, कहानी आप पूरी सुनो उससे पहले ये नीचे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह जो है, इन्हें आप दबा लेना, देख लेना उचित कौन सा लगता है। क्योंकि ये कहानी आपके सामने कैसे आई, ये वीडियो कैसे आ गई, खुल गई अपने आप, कैसे क्या हुआ, उसके बाद तू कौन और मैं कौन, मुझे बाद में ढूंढोगे कैसे। इसीलिए कह रहा हूँ, यहाँ सब्सक्राइब का बटन हमने इधर या इधर कहीं यूट्यूब से बात करके रखवा रखा है, उसे दबा दो, फिर बेल आइकन दबा दो, फिर ऑल दबा दो। जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो इधर लाइक होगा, उसे दबा दो, फिर कमेंट दबा दो, लिख दो जय भोले, आपका नाम, आपका मैसेज। फिर उसके बाद शेयर का बटन होगा, दबा दो। आप कहोगे ये सारे काम तो हम कर ही लेंगे अगर मन होगा। तू कहानी कब सुनाएगा? तो अब अनुज जी की कहानी सुनाते हैं। ये छोटी सी डिबिया है, खुली रह गई है। अगर ये बंद नहीं करूँगा, ये मेरी छोटी सी डिबिया, तो इसका सामान खो जाएगा। आप कहीं जा रहे हो? नहीं, बैठो ना, मैं भी यहीं बैठा हूँ। होता क्या है कि अनुज जी मार्केटिंग में है और मार्केटिंग का इन्हें अनुभव 10-12 साल का है। जो लोग मार्केट की फील्ड में हैं, जिनका बाज़ार का काम रहता है कि भाई अपनी कंपनी से हमें सप्लायर के पास जाना है, या हमें, आपको समझाने के लिए बताता हूँ, वैसे अधिकतर सभी लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सब इंटेलिजेंट हैं। कुछ बच्चे हैं वो आगे चलकर इंटेलिजेंट बनने वाले हैं, अभी तो फिलहाल खेल कूद की उम्र है। देखिए, ये एक कंपनी है, ये उसका माल बेचने वाला दुकानदार है, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, कुछ भी आप मान लो, ठीक है। ये एक बड़ी कंपनी है, ये अपना माल इन तक पहुंचाती है, ये आपको और हमको बेचते हैं, समझ गए। इन दोनों के बीच का जो एरिया तय करता है वो सेल्समैन जो होता है, जो मार्केट को घोल के पी गया होता है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है दोनों लोगों के लिए। इधर वाले के लिए भी काम का आदमी है, इधर के लिए भी। तो ये जो बीच में लाइन बनाया है ना इसने, ये अनुज जी 10 साल से काम कर रहे हैं। अनुभव बेहतरीन था। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब इनकी, ये जो बड़ी कंपनी है ना भाई, ये भी बेच रहे हैं, ये वो भी बेच रहे हैं, ये भी वो भी वो भी ये भी, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मोस्टली इन्होंने कवर कर रखा था। तो इन्होंने यहाँ तजुर्बे के हिसाब से अपना इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। पहले जो इनकी नौकरी थी, जो रोड पर इन्हें घूमना पड़ता था, अब ये वो वाली नौकरी नहीं है। अब जो रोड पर मेहनत कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उन्हें मैनेज करना है कि भाई मैंने 10 लोगों को इस तरफ भेजा है नॉर्थ साइड, और 10 लोगों को मैंने साउथ साइड भेजा है। ऐसे करके मैनेज करने का काम इनका था, समझ गए। इनको भोले बाबा पर बहुत विश्वास। ये कहते हैं कि मैं जो सांस लेता हूँ वो भी भोले की मर्जी से। मैं यहाँ पर आया, इस कंपनी में आया भोले की मर्जी से। लेकिन ये जो कंपनी चला रहे हैं, इन्हें मतलब नहीं आपसे, इन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने सामान के बेचने से। तू ठीक है, सामान बेच रहा है, अच्छा आदमी है, काम कर। तू नहीं बेच पा रहा, तू बाहर निकल, दूसरा बेच पाएगा, तू आ। ये चलता है और मार्केट ऐसे ही चलती है। जिससे हमें फ़ायदा है हम उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे ना। भाई हम उसे पैसे दे रहे हैं, तो वो अगर हमें पैसे का रिटर्न नहीं दे रहा तो हम क्यों दे रहे हैं? वापस ले लो, मत दो, उसे किसी और को दे दो, वो देगा। समझ गए सारी चीज़ें? बहुत विस्तार से और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इनकी लाइफ में जो हुआ है। जब तक आपकी जेब में पैसा आ रहा होता है, तब तक आपके घर रिश्तेदार भी आ रहे होते हैं, आपके दोस्त भी हालचाल पूछने आ रहे होते हैं। इनफैक्ट आपकी जो वाइफ हैं, बुरा मत मानिएगा, बट ऐसी जगह बहुत हैं, ऐसे घर बहुत हैं। एक तो आपने भी देखा था अभी, वो जो टीवी पर और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था, वो पैसे मांगे थे। मैं यहाँ पर कोई वैसी बात नहीं कर रहा, लेकिन वाइफ भी बहुत ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड का वैल्यू तभी करेंगी जब उनके हस्बैंड के पॉकेट में पैसे अच्छे होंगे।
बुरा लगा सुनकर, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। बहुत सारे घर में पैसों को लेकर इस चीज़ को इशू बनता है। अनुज जी के घर में भी 3-4 महीने तक ये प्रॉब्लम रही थी, लेकिन जब ये बड़ी कंपनी में आए, यहाँ पर ओहदा बढ़ा, पैसे बढ़े, रिश्तेदार बढ़े, अब घर में आना जाना लोगों का ज़्यादा हो गया है। इनके बच्चों से भी लोग बाग पूछते हैं, बेटा क्या कर रहे हो, इन विच स्कूल यू आर रीडिंग, इन विच क्लास यू आर, मतलब बच्चों से भी लोग तालमेल बना रहे हैं। पैसा नहीं होगा तो बच्चों का ये भी नहीं पता कि कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। खैर, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये कल जो इतना कामयाब नहीं था, तब भी महादेव को बहुत मानता था। आज कामयाब है, पैसे आ रहे हैं, तब भी महादेव को मानता है। ये हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अनुज जी, बुरा मत मानना, जो हमेशा दूसरों की सोचता रहता है ना, दूसरे उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। आप अपना काम बेहतरीन करो, दूसरे पर डिपेंड होना भी बंद कर दो। और दूसरे के लिए आपको काम करना पड़ जाए और दूसरा वाला उस चीज़ के लिए आपको क्रेडिट भी ना दे, तो क्या काम किया भाई? कम से कम धन्यवाद तो बनता है। अगर आपने किसी के लिए मेहनत करी, रोड पर जिसको जाना था, जिसको ऑर्डर लाना था, उसकी जगह आपको खुद अपना ऑफिस छोड़कर, भाई जबकि आपको ओहदा ये मिला हुआ है कि ऑफिस में एसी में बैठिए, लोगों को मैनेज करिए, हिसाब किताब देखिए, लेकिन आप रोड पर जाते हैं क्योंकि आपको तजुर्बा है। आपने वहाँ जाकर 10 लोगों से बात करी, उसका एक साइकिल चालू करवाया, समझ रहे हो कि माल का ऑर्डर अब आना शुरू हो जाएगा। ये सब आपका काम नहीं था, लेकिन आपने जिसके लिए किया उसने आपका ना तो धन्यवाद किया और ना ऑफिस में आकर ये बताया कि मेरी मदद हमारे बॉस ने करी थी। कुछ नहीं बताया आपके बारे में। इन्होंने 3-4 लोगों की मदद करी, बट 3-4 लोगों ने कोई क्रेडिट नहीं दिया, कुछ नहीं बताया ऑफिस में आकर मालिक को, जो सीनियर बॉस थे, कि हमारी मदद ये भाई साहब कर रहे हैं। एक दिन की बात है, ऑफिस में ये इनका सुबह आने का टाइम होता था 10 बजे। इनके इस सर्कल में एक किसी को परेशानी आ रही थी और वो सोनू नाम था उस लड़के का। वो बार बार इन्हें अनुज जी को फ़ोन कर रहा था। अनुज जी कहते हैं कि मैं घर से निकला ही हूँ, बस रास्ते में हूँ, तू अपने जो जिनकी दुकान पर, जिनके होलसेलर के पास तू पहुँचा है, मेरी वहाँ जाकर फ़ोन पर बात करा, मैं कुछ नई स्कीम जो आई है समझाता हूँ, ये तरीके होते हैं बेचने के। उसने कहा नहीं सर, आप खुद आ जाओ। उसने कहा ठीक है, मुझे तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे मंदिर में, उसके बाद नहीं सर, सारी चीज़ें छोड़कर प्लीज़ यहाँ आ जाओ। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, सुन, मैं ऑफिस भी बाद में ही जाता हूँ, पहले मैं मंदिर जाता हूँ और बिना मैं वहाँ माथा टेके कहीं किसी काम पर ही नहीं निकलता। अगर तू रुक सकता हो तो रुक जा, नहीं रुक सकता हो मत रुक। उस लड़के ने उतनी आवाज़ रिकॉर्ड करके अपने बॉस को भेज दी। बॉस को बुरा लग गया। उन्होंने तुरंत इन्हें फ़ोन करा कि कहाँ हो आप? उन्होंने कहा सर मैं घर से निकला हूँ। नहीं, ये क्या तरीका है कि भाई मैं नहीं आ सकता, तो जो रुकना हो रुक, ये क्या तरीका है? उसने कहा आपको कैसे पता? मेरी बात तो सोनू से हुई थी। हाँ, सोनू ने तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे भेजी है, ऑफिस आओ सीधा। ठीक है सर, आ रहा हूँ। और हाँ, बीच में कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा बीच में मैं कहाँ रुक रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। नहीं, ये मंदिर जाने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा सर मेरा जो ऑफिस का टाइम है, मैं ऑन टाइम पहुँचता हूँ और ऑन टाइम ही पहुँचूँगा, आप निश्चिंत रहिए। सर को ये बात और बुरी लग गई कि ये का तरीका बात करने का। वैसे उन्होंने गलत क्या बोला था, लेकिन सुनने वाले को वो शब्द एक्सेप्टेड नहीं थे कि यार हमसे कैसे कह दी, हम पता नहीं कौन है। हाँ भैया, खैर होता क्या है, ये जैसा रोज़ कर रहे थे ऐसा आज भी करा। महादेव के पास गए, मंदिर दर्शन करा, बाहर आते हैं 2 लोगों को 3 लोगों को रुपया 2 रुपया से मदद कर दी, कभी मिठाई से, कभी फल से। अपना बाइक पे बैठे ऑफिस आए। ऑफिस में बहुत भाई साहब लंबी चौड़ी सी मीटिंग हो रही थी। इनसे पूछा गया आप कहाँ थे? उन्होंने कहा जी घर से आ रहा हूँ। नहीं, माथे पे टीका लग रहा है, आप कहाँ से आ रहे थे? तो इन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि मैं अपने काम की वजह से किसी बात को बोल पाऊँ या आपके काम को रिलेट करते हुए कोई सवाल का जवाब हो तो दे पाऊँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आपको आज बाहर कर रहे हैं। भाई साहब इस पे जिम्मेदारियां हैं। इसने एकदम पूछा कि सर ये क्या बात हुई? नहीं, आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि माथे पे टीका कैसे लग रहा है। तो अनुज जी ने कहा कि जी मैं घर से जब निकलता हूँ तो मेरे टीका लगा होता है और मेरे पहली बार थोड़ी ना लग रहा है, इतने समय से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे रोज ही टीका होता है। नहीं, मैं ये रिकॉर्डिंग सुनो जरा। रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज़ थी और उन्होंने बोला था कि भाई ऐसा है कि अपने मालिक से वहाँ से जाके बात करा दे मेरी। तो सोनू ने बोला कि नहीं आपको आना पड़ेगा। तो इन्होंने बोल दिया था कि पहले मैं मंदिर जाऊँगा और फिर तुम्हारे पास आता हूँ।
तो सोनू ने कहा कि नहीं, सारे काम छोड़कर मेरे पास आओ। इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, ऐसा है कि जैसे जो कर रहा हूँ वैसे ही होगा, तुझे रुकना हो रुक, नहीं रुकना हो चला जा। ये क्या तरीका है, आप उन लोगों की मदद। तो इन्होंने कहा मैंने किसी की मदद ही नहीं करी क्या। तो यहाँ 4-5 लोगों की जिनकी इन्होंने मदद करी थी ना, सबने मुंह झुका लिए। कोई सामने आकर ये बोलने को तैयार नहीं कि हाँ भाई साहब ने आकर, मतलब एक मीटिंग तो इन्होंने ऐसी करी है कि बारिश में भीगे हैं, इनका लैपटॉप भी भीग रहा है, परेशान हो रहे हैं, और बिल्कुल अपने घर से अपोजिट जाकर सारी डील वगैरह करके आए हैं, तब भी धन्यवाद कुछ नहीं। इन्होंने उन सब से नज़रें मिलाई तो सब चेहरे झुका लिए। सर ने कहा आप इधर उधर क्या देख रहे हो, मुझे बताओ, आप जब से आए हो यहाँ मेहनत ये टीम कर रही है और सारी वाहवाही आपको मिल रही है, तो एक काम करिए, आप जो हेड है ना, हेड की पोजीशन पे तो मैं नहीं रख पाऊंगा, आप सेल्स बॉय जो बाकी काम कर रहे हैं वही करिए। एकदम से ओहदा ऐसे गिरेगा, जो इनको पैसे मिल रहे थे उसमें से हाफ का भी हाफ हो जाएगा, इतने नीचे पैसे आने वाले हैं। इन्होंने कहा सर लेकिन मैंने ऑफिस के लिए काम जो किया है, पहले 5% था और अब ऑफिस में मुनाफा 35% हो रहा है, तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने कहा देख लीजिए, आपको अगर करना है तो करिए, नहीं तो अगर आपको कहीं और जॉब मिलती हो तो वहाँ कर लो। प्राइवेट नौकरी में भाई ये वाला बहुत गड़बड़ रहता है, बहुत ज़्यादा, कि एकदम से ये क्या हुआ, अरे मेरे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं भाई, एकदम से तो नौकरी नहीं छोड़ी जाती। उन्होंने कहा सर प्लीज़ मेरे को मौका तो दीजिए बोलने का। उन्होंने कहा ठीक है, आपको ये पूजा पाठ में ही समय बिताना बिताइए, क्योंकि मार्केट के लोगों पर हम कितनी ही नज़र रख लेंगे। अरे आप हेड होने के बाद भी लोगों की मदद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी मैंने मदद करी है, लेकिन अब कोई सामने आकर नहीं बोला तो मेरे से ये चीज़ें नहीं होती कि मैं रिकॉर्ड कर करके आपको सुनाऊं और दिखाऊं। उस लड़के को बुरा लगा। सोनू ने कहा कि सर देखिए कैसे बात कर रहे हैं। फिर ठीक है, अगली बार से ना आप सोनू के साथ जाओगे और अब से सोनू आपका सीनियर होगा। मैनेजर से कहाँ पर और कहाँ से अब कहाँ पर। उन्होंने कहा सर एक काम करता हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ। और ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा और मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। सर ने कहा कि मतलब क्या है। नहीं, आप मुझे जिस लेवल पे मैं काम कर रहा था वहाँ से हटा कर सबके सामने शर्मिंदा कर कर ये सोचते हो कि मैं उसके बाद भी गिड़गिड़ा कर जॉब करूँगा। नहीं करूँगा। मैं जिनको मानता हूँ ना, उन्होंने इतना तो मुझे सिखाया है कि अपने ऊपर भरोसा करो, जो होगा बाकी तो भोले देख ही लेंगे। इन्होंने ऑफिस का वो कार्ड निकाला, रख दिया सामने कि सर जो मेरा पेमेंट है आप वो करवा देना, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, टीम बहुत अच्छी है आपकी, ये बोलकर चले गए। और ये जिस कंपनी को छोड़कर निकल रहे हैं इस फील्ड में, ये मगरमच्छ हैं, समझ रहे हो। मतलब ऐसे नहीं कि मगरमच्छ वो मुंह खोल के वाऊँ वाऊँ, असली वाला मगरमच्छ नहीं, मतलब इस फील्ड के ये किंग हैं। यहाँ पर इनको टक्कर देने वाला कोई दूर दूर तक नहीं है। अब यहाँ से ये भाई साहब कह कहा कर बाहर आ गए। इस ऑफिस में एक इनके मित्र बने थे, काफ़ी उम्रदार थे और वो सुपर सीनियर, ठीक है, वो इनके साथ साथ नीचे आ गए फ्लोर से। सुन मेरी बात अनुज, ये तूने गलत किया। उसने कहा आपने देखा अंदर क्या हो रहा है और आपको पता है कि मैंने किस किस की मदद करी है। उनमें से किसी ने मुंह खोला ही नहीं। पता नहीं भोले ने मेरे लिए क्या सोचा हुआ है, और ऐसा सोचा है तो क्यों सोचा है। उन्होंने कहा देख, इतनी छोटी सी बात पर ये महादेव पर इल्ज़ाम मत लगा। बोले बाबा सब ठीक ही करते हैं, वो हमारी सोच कभी कभी इधर उधर हो जाती है। चाय पिलाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आज आखिरी चाय है तो ज़रूर साथ पिएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। देखो भगवान ना चमत्कार करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा। आपको पता है मेरे घर पर आज क्या होगा? मुझे कितनी उल्टी सीधी बातें सुनाई जाएंगी। बच्चों की फीस जो जानी है अगले महीने, बड़े खुशी खुशी मैं सब कुछ प्लानिंग करे बैठा था, सब बिगड़ गया। स्कूल ट्रिप पे बच्चों को जाना है, मैंने हाँ कर दिया था। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? कोई ऐसी जमा पूंजी नहीं होती। हम मिडिल क्लास फैमिली ना सपने देख ही नहीं सकते। उन्होंने कहा तू तो बहुत ज़्यादा निराश हो गया, और वैसे तू कहता है कि महाकाल का भक्त है। तो उसने कहा हाँ महादेव का भक्त हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। लेकिन बाबा ने इतनी सारी परेशानियाँ सिर्फ मेरे ऊपर क्यों, इतना वजन नहीं उठा पा रहा मैं काका। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू महादेव से एक बार अर्जी लगा। अरे मैं रोज़ अर्जी लगाता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक रहे। अब ये ठीक है तो न जाने ठीक कैसा होता होगा।
तू बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, चाय नहीं पिलाएगा क्या? चलो चलो चाय पीते हैं। अब ये दोनों जाकर चाय की टपरी पर बैठे ही थे। अब ये बैठे बैठे एक आदमी इन्हें मतलब लगातार देख रहा था। अनुज जी ने पूछा उन्हें देखते हुए कि भाई साहब, आपको देख रहा हूं बहुत देर से, मुझ में किसी को आप तलाश कर रहे हो, मेरी शक्ल किसी से मिलती है क्या? उन्होंने कहा बुरा नहीं मानो तो बस एक सवाल था, आप जानते हो मुझे? हाँ हाँ, अरे आपको कौन नहीं जानता, आप टाइगर हो। उन्होंने कहा टाइगर? मैं टाइगर वगैरह कुछ नहीं भाई, मेरा नाम अनुज है। कह रहे नहीं, आप समझे नहीं, आप फील्ड के टाइगर हो, आपसे तो लोग सीखते हैं, आपको सामने देख रहा हूं तो मन में एक सवाल आया तो सोचा पूछ लूं। अब काका भी यहीं बैठे थे कि बेटा पहले ये बता कि तूने टाइगर, मार्केट, फील्ड ये सब क्या बोला है? करे अरे अनुज सर को कौन नहीं जानता, आप अनुज सर हो ना? उन्होंने कहा हाँ अनुज हूं। भाई आप कौन हो? सर जो जो मतलब आपके हुनर है ना, थोड़े थोड़े हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सुना है कि आपके जैसा मार्केट का बंदा कोई दूसरा है नहीं। अनुज जी को थोड़ा मतलब सुन के भाई अपनी तारीफ तो अच्छी लगती है। हमारे बॉस ना ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ आपका उदाहरण देते हैं कि अनुज जी ने नॉर्थ साइड का सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का ट्रैफिक था ना, सब अपने हाथ में कर रखा है। हुनरदार आदमी है, जिस काउंटर पे पहुंचता है उस काउंटर पे अगर 10 रुपए का सामान चाहिए तो वहां 30 का बेच आएगा। मतलब आपका उदाहरण तो ऐसा दिया जाता है कि जिसके सिर पर बाल ना हो उसे तेल और कंघी बेच दे। अब इन्होंने काका देख रहे हो, सुन रहे हो, अपने दफ्तर में अपनी इज्जत नहीं, लेकिन वाह मेरे भाई, आपने मेरा जो बुरा सा दिन था ना कुछ देर के लिए अच्छा कर दिया। सर आपने क्या बोला कि आपके दफ्तर में आपकी वैल्यू नहीं? अरे आप हमारे ऑफिस चलो, आप मार्केट के भगवान हैं सर। मैं आपके ऑफिस? अरे एक मिनट एक मिनट, मैं सॉरी, पूछना तो नहीं चाहिए, आपके ऑफिस में कोई बातचीत अगर बिगड़ गई है हमारे ऑफिस में तो आपको हेड बना देंगे। काका ने कहा कि भोले के चमत्कार यहीं बैठे बैठे दिख रहे हैं। इसने कहा काका ऐसा नहीं होता, आप कौन से ऑफिस में काम कर रहे हो? इसने अपनी कंपनी का जब नाम बताया तो काका ने कहा कि देख वो कंपनी तो छोटी है, लेकिन हाँ इस फील्ड में हमारे लेवल पे तो नहीं है जिसमें हम काम करते हैं, लेकिन उसके आसपास जो शायद सबसे पहले पहुंचेगी वो इसी कंपनी में है लड़का। और अगर तू पहुंच गया तो तू जानता है तू क्या कर सकता है। अनुज ने कहा कि ठीक है, मैं आपके कल ऑफिस आ रहा हूँ। सर पक्का? मेरा नंबर लिख लीजिए सर, मेरा नाम ये है और मेरा नंबर लिख लीजिए, वहाँ जाकर बस आपने ये बोलना है कि मैंने आपको बोला है, ठीक है? सर ऑफिस में सब लोग मतलब मेरे से फिर हाथ मिलाएंगे सब, मतलब आपकी और मेरी जान पहचान सर, आप जानते नहीं हो आप हमारे लिए क्या हो। अनुज जी ने कहा कि देख कैसा है, इतनी सारी तारीफ सुनने का ना मुझे मतलब आदत नहीं है, और अभी मैं तारीफ नहीं कुछ और ही सुनकर आ रहा हूँ, तो धन्यवाद मेरे भाई, तू नहीं जानता कि तू कितना बड़ा काम कर रहा है मेरे लिए। मुझे इस वक्त तेरे में साक्षात महादेव दिख रहे हैं। उसने कहा कि अरे आप कैसी बातें करते हो महादेव, मैं मतलब? उन्होंने कहा देखो जो मदद कर रहा है ईश्वर रूप है, और मेरे को ईश्वर में सिर्फ महादेव समझ आते हैं, तो तू मेरे लिए महादेव है मेरे भाई, और धन्यवाद तेरा। उसने कहा सर धन्यवाद आप मुझे ऑफिस आकर कर देना, लेकिन आना जरूर। अब काका को भी पता है कि अनुज को भी ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है। इसने घर आकर बताई नहीं अपनी वाइफ को, घर में किसी से भी डिस्कस नहीं करा। उनका होगा कोई कारण कि भाई बताऊंगा तो और मन खराब होगा। अगले दिन ये उस ऑफिस पहुंचे तो इनका भव्य स्वागत हुआ भाई साहब, वास्तव में स्वागत हुआ, माला वगैरह, वरना कोई किसी को ऐसे कहाँ पहनाता है भाई। कंपनी ऑफिस तो मैंने भी चेंज किया था, पहले जहाँ था फिर दूसरी जगह गया, वहाँ मेरे को तो कोई माला वाला नहीं पहनाई थी मतलब, लेकिन इन्हें माला वगैरह पहनाई गई। इन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये सब क्या कर रहे हो आप। उन्होंने कहा आप जानते नहीं हो, 5 साल से आपको हम फॉलो कर रहे हैं, आपके बहुत सारे डील हमारे सामने आई हैं। ये कहानी जो है ना, ये मतलब जब मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पिक्चर की कहानी सुना रहे हो क्या आप। उन्होंने कहा बहुत सारे चीज़ों के मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या बातें हुई हैं। खैर होता क्या है कि यहाँ इनका स्वागत हुआ, और फिर इनके जो बॉस हैं उन्होंने एक इन्हें अमाउंट बोली। वो अमाउंट जो उधर मिल रही थी ना दूसरी कंपनी में, उससे 3 गुना ज़्यादा है। कंपनी उससे छोटी है लेकिन तनख्वाह उससे 3 गुना ज़्यादा है। इन्होंने कहा आप सुन पा रहे हो जो आप मुझे ऑफर कर रहे हो? उन्होंने कहा सर हम तो इससे भी ज़्यादा दे देंगे, बस आप हमारी नैया को संभाल लो।
अनुज जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो भोले बाबा से मैं अर्जी लगा रहा हूँ स्वीकार हो रही है, लगातार हो रही है, और ऐसे श्रद्धा भी बढ़ती चली जा रही है। अपने नए बॉस से बोलते हैं कि सर मेरे को दो एक चीज़ें पूछनी है। जी बताइए। आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि आपके इस कंपटीशन में मैं मदद कर पाऊंगा? उन्होंने कहा इस ऑफिस में किसी से भी आप पूछ लो कि आपका नाम यहाँ कितनी बार बोला जाता है। आप क्या हो मार्केट में आपको पता ही नहीं है। आप जैसे कहोगे सामान वैसे बेचा जाएगा, आप जैसे कहोगे उस रेट पे बेचा जाएगा, और जितना आप चाहोगे उतना डिस्काउंट ऑफर करवाया जाएगा जो हमारी हैसियत में होगी। लेकिन आपके अलावा अब हमारे को यहाँ ऑफिस में किसी पर वो विश्वास नहीं जो, मतलब इनको मान सम्मान ना इतना मिल रहा था, बहुत ज़्यादा खुश थे। बस आंसू और खुशी दोनों दबा रखी थी कि अगर गलती से भी आंख से आंसू निकल गए ना तो ये गंगा जमुना बन के बहेंगे। वहाँ पर बेइज्जती इनकी इतनी करी गई थी पहली वाली कंपनी में, जिसमें इन्होंने लोगों की मदद भी करी और सारे काम भी करे। यहाँ इन्होंने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए इस कंपनी को उसके बराबर तक पहुँचाऊंगा ज़रूर, भले ही उससे आगे ना निकलें लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। और ये समय लेकर चल रहे थे 3 साल का, कि 3 साल में मेरी जो प्लानिंग है ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मैं चलता चला जाऊंगा और 3 साल में उस कंपनी के बराबर लाकर खड़ा कर दूंगा, आगे ना भी निकले तो। 2 महीने में करके दिखाया इन्होंने काम। 2 महीने इनके पास मार्केट में जहां से भी फोन आ रहा था, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक का जिसको रिक्वायरमेंट था वो किसी कंपनी को फोन नहीं कर रहा था, वो अनुज जी को फोन कर रहा था कि भैया तुम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वहां से माल भेजो। उन्होंने मार्केट में रेट वो डाल दिए। ये देखिए टेक्निक भी है, ईश्वर पर भरोसा भी है और अपनी काबिलियत भी जिसे पता है। अगर आप जानते हो ना कि आपकी वैल्यू क्या है तो सामने वाला आपका कभी गलत फायदा नहीं उठा सकता। कि अपनी वैल्यू आपको खुद बनानी पड़ती है, किसी के कहे अनुसार रहे तो बेमोल बिक जाओगे। इन्होंने मार्केट में अपना वो रुतबा कायम कर दिया कि जिसको माल चाहिए वो कंपनी को तो छोड़ो अनुज जी को पकड़ता है। तुम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को माल चाहिए ला के दो। अनुज जी ने बता दिया कि ये रेट चल रहा है, आपको चाहिए? उन्होंने कहा चाहिए तो ले। 2 महीने के अंदर ये दोनों कंपनियां बराबर प्रॉफिट पे थीं। उसका तो बेचारे का जितना जो चलता था चल ही रहा था, लेकिन इसके लेवल का था ही नहीं। अनुज जी ने 2 महीने में सबको अप्रूव करके दिखा दिया। अनुज जी ने एक चीज कभी नहीं सोची थी, मतलब आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इनके कभी सपने में भी नहीं आया था कि मैं कभी गाड़ी खरीद पाऊंगा। 3रे महीने में इनके डायरेक्टर ने इन्हें गाड़ी गिफ्ट कर दी कि सर जो आपने प्रॉफिट कराए हम 5 साल में नहीं उठा पाए, आपने 2 महीने में करके दिखाया। जबकि हमारे अकाउंटेंट अच्छे हैं, हमारे मार्केटिंग टीम अच्छी है, हमारे मैनेजर अच्छे हैं, हमारी सेल्स टीम बहुत बढ़िया है, एक एक चीज हमारी बेहतरीन, लेकिन आपने ये कैसे कर दिया? उन्होंने कहा सब भोले की कृपा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको उनका तनख्वाह जो मिलता है उसमें थोड़ा सा इंसेंटिव मेरी तरफ से हुआ है, मतलब उन्हें तरीका हल्का फुल्का सा इधर उधर करना सिखाया है। डिस्काउंट में और ये नई नई कोटेशन में कैसे आप खेल सकते हो वो सिखाया है। और यहां आपको एक बात बड़ी कमाल की लगेगी, 16-17 बच्चे थे यहां पर, 16-17, इनसे बच्चे ही बोलूंगा जो उम्र में कम थे, जिन्होंने अपने डायरेक्टर के सामने आकर इनकी वो तारीफें करी कि हमारे को हमेशा ऐसा ही सीनियर चाहिए। अनुज जी उस दिन रात घर पहुंच गए थे अपने, 8 बजे मैंने इन्हें फ़ोन करा, इन्होंने फ़ोन उठाया, अटेंड करा और करीब 9 किलोमीटर दूर बाइक पे आए और आकर उसकी डील कराई। सर ऐसा सीनियर कहाँ मिलेगा सर? एक लड़की ने बताया कि सर मेरी फ़ोन पर जिन क्लाइंट से बात चल रही थी वो बहुत दूर दूसरे स्टेट के रहने वाले थे। इन्होंने वहाँ पर फ़ोन पर बात करी और आधे घंटे तक बात होने के बाद अगले दिन मिलने गए थे। सर उस दिन ऑफिस लेट आए थे, दोपहर में आए थे, उस दिन मिलने गए थे और क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, मम्मा पापा ने मना किया था कि भाई मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगी, जो भी बात करनी है क्लाइंट से वो यहीं हो जाए, मैं वरना ऑफिस में ही रहती हूँ। और सर मेरे लिए वहाँ गए थे और वहाँ डील करके आए सर। ऐसे करके सब ने बताया कि, और फिर इनकी आंखों में आंसू भी आए और पुरानी बात भी याद हो गई, क्योंकि वहाँ 3 लोगों की मदद करी थी जिसमें सोनू ने तो इन्हें झूठा बना दिया था फ़ोन पे रिकॉर्ड करके,
और यहाँ हर कोई सामने आकर बता रहा है कि मेरे लिए ये यहाँ पर आए थे, मेरी एक डील अटक गई थी, एक जगह माल पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा था, गलती से एक कार्टन कम हो गया था और कोटेशन हमने जो दी थी वो मिसमैच हो गई थी, इन्होंने ऐसे मैनेज करा, इन्होंने वैसे मैनेज करा। ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, सबके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि बस अब मैंने किसी के लिए कुछ नहीं करा, ये सब आपकी मेहनत थी, बीच में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व करी है, मैं उसी की तनख्वाह लेता हूं, लेकिन आप लोगों ने ये बताकर मुझे बहुत बड़ा कर दिया। आप लोग जानते नहीं हो कि किसी के किए हुए आपके एहसान के बदले वो जो धन्यवाद का इंतजार करता है वो कितना मायने रखता है। यहां इनके जो बॉस हैं उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है अनुज जी तो धन्यवाद तो बनता है, और धन्यवाद की तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। इन्होंने कहा बताइए, मैं समझा नहीं। ऑफिस की तरफ से सभी को मैं इनविटेशन देता हूं, 2 दिन बाद एक भव्य जागरण होगा कंपनी की तरफ से, मतलब हमारे घर पर। आप सभी को इनविटेशन दे रहा हूं क्योंकि मैंने माँ से अर्जी लगाई हुई थी, और क्योंकि तुम महाकाल को मानते हो तो भाई 3 दिन बाद तो मेरे घर पर जागरण, ठीक है, और उसके अगले दिन महाकालेश्वर चल रहे हैं, और जिस जिस को मना करना है वो अभी मना कर दो, उसे मैं नौकरी से अभी निकाल दूंगा। और सब लोग हंसने लगे कि अरे आप कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा देखो जी, उज्जैन जाने का मेरा बहुत समय से था मन, लेकिन कोई ले जाने वाला सारथी नहीं मिल रहा था। अनुज जी, क्या आप हमारे सारथी बनोगे? अनुज जी ने हाथ जोड़ दिया कि अरे सर, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो मेरे लिए। और महाकालेश्वर जब ये पहुंचे, वहां पर इनके हाथ में चाबी दी कि ये गाड़ी की चाबी है जो दफ्तर में खड़ी है बेसमेंट में। तब इन्हें पता चला कि इन्हें गाड़ी गिफ्ट करी गई है, और ये पूरे ऑफिस में सभी को पता था, सिर्फ अनुज जी को नहीं। इनके साथ ये जो हुआ, इन्होंने जब मुझे बताया, मतलब बात ही हमारी ना 25-26 मिनट की हुई होगी, लेकिन 17-18 मिनट बीच में, वो जो बीच मतलब रुक रुक के, बहुत नरम दिल के हो सर आप। 2 बातें बोलने के बाद ये जो आपकी आवाज़ भारी हो जाती थी ना, इससे पता पड़ता है कि आप सामने वाले को कितनी वैल्यू देते हो। थोड़ा सा कठोर बनिए, ज़माना बहुत कठोर है। इनके साथ जो हुआ, जैसा हुआ, और महादेव पर जो इनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ा, वो ये था। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, जय महाकाल लिखिएगा, और बताना मुझे कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।